हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th ICSE ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो हमें क्या दिया हुआ है इस फिगर में। ए बी गिवन है कितनी 3, पी सी गिवन है कितनी 4। हमें क्या फाइंड करना है इसमें ए सी। तो हमें वैल्यूज कौन सी निकालनी है, जैसे साइन ए, कोस ए, कॉट ए, सेक ए, कोसिकेंट सी एंड टेन सी। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज में, क्या है इसमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर BC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है, तो वो एज इट इज रह जाएगी। AB की कितनी वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC की कितनी वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इन दोनों का प्लस 25 और AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √25। क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर है वो इस साइड आ जाएगा। तो AC की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो AC की कितनी आ गई हमारे पास 5। तो हमें पहले फाइंड क्या करना था, साइन A। मतलब क्या है इसका, हमें साइन A ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये क्या होगा हमारा बेस, तो ये क्या होगा हमारा बेस, क्योंकि इसमें क्या है एंगल और 90 डिग्री जो साथ में होते हैं तब क्या होता है वो हमारा बेस होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, जो एंगल होता है इसके सामने क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन ए का क्या फॉर्मूला है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का क्या होगा, इसका ये साइन का, ये कोस का और टेन का। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट, तो उसका क्या हो जाएगा H/P। कोस का क्या होता है सीकेंट, तो सीकेंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा H/B। इसका क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैंने ये सभी बातें इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया, जिसने भी नहीं देखे वो देख ले, तो ये चीज़ आसानी से समझ आएगी, वरना ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है P/H। परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC। क्यों, क्योंकि हमें साइन A फाइंड करना है। तो साइन A कैसे फाइंड करेंगे, तो ये इसके सामने क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC। हाइपोटेन्यूज इस एंगल के सामने क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, मतलब AC। तो BC की कितनी वैल्यू है हमारे पास 4, तो कितनी आ जाएगी 4। AC की कितनी वैल्यू हमारे पास 5, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 5। ओके, तो अब देखो इसका सेकंड पार्ट कोस A। तो कोस A का क्या फॉर्मूला होता है B/H। हमें क्या फाइंड करना है A, ठीक है। तो इसके सामने क्या हो, ये क्या है हमारा बेस, तो कितना आ जाएगा AB। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ जाएगा AC। तो AB की कितनी वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 3 और AC की कितनी वैल्यू है हमारे पास 5, तो कितना आ गया यहाँ पर हमारा 5। ओके, अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है हमें कॉट A। ये वाला A एंगल हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है किसका कॉट A का। कॉट A का क्या फॉर्मूला होता है B/P इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा AB। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा AB परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो कितना आ जाएगा हमारा BC आ जाएगा। तो AB की कितनी वैल्यू है 3 और BC की कितनी है 4। ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट सेक C, ठीक है। देखो ये क्या होता है रेसिप्रोकल होता है H/B, मतलब किसका रेसिप्रोकल होता है ये B/H मीन कोस A का। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा H/B। यहाँ पर तो क्या है हमारे एंगल्स अलग हैं, पर फॉर्मूला जैसे यहाँ पर क्या है हमारा B/H, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H/B, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है इसमें एंगल C फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें एंगल C। तो देखो यहाँ पर क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, तो ये क्या है हमारा हमें सेक C फाइंड करना है। तो क्या आएगा BC क्या होता है हमारा बेस। क्यों, क्योंकि हमें C फाइंड करना है और इसमें क्या है परपेंडिकुलर है। जब एंगल और परपेंडिकुलर दोनों एक ही लाइन में हो तो क्या होता है वो हमारा बेस होता है, ठीक है। तो BC है ये, तो BC आ गया हमारा बेस, ठीक है। हमें C फाइंड करना है सेक C। हमें अब क्या चाहिए, हमें अब H चाहिए और परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है हमारा
हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा AC। तो AC की कितनी वैल्यू आ गई 5 और BC की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है कोसेकेंट C। ये किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो देखो साइन का क्या फॉर्मूला था P/H, तो कोस का क्या होगा H/P। पर हमें फाइंड कौन सा एंगल करना है C का। तो ये क्या होगा हमारा बेस होगा और इसके सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज और इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर H/P। तो H कितना है हमारा AC, क्या होगा AC और P क्या हमारा AB, परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB। तो कितना आ जाएगा 5/3। AC की वैल्यू पुट कर दी और AB की वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब देखो हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट tan C। क्या फाइंड करना है tan C, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसके सामने क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये देखो ये एंगल है, ये 90 डिग्री है और ये एक ही लाइन में है, तो ये क्या होगा हमारा बेस होगा। इसके सामने क्या होगा हमारा एंगल के सामने क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है। इस 90 के सामने क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो tan C की कितनी वैल्यू है 3/4। tan C का फॉर्मूला क्या है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P क्या है इसमें AB और बेस क्या है हमारा BC। तो AB की वैल्यू पुट कर दी, कितने आ गया 3 और BC की वैल्यू पुट कर दी, कितना आ गया 4। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।